एग्यो की न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम मौजूद हैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन की जो 32वीं एक तरीके की मीटिंग है जो हर साल होती है। और आज इस मीटिंग में पोल्ट्री से जुड़े तमाम पोल्ट्री लीडर्स यहाँ पे पहुँचे और साथ में जो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी के जो मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे। तो तमाम इंटेलेक्चुअल टॉक्स हुई यहाँ पे और इंटेलेक्चुअल टॉक्स के साथ साथ यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया गया। जो भी तमाम कंपनियाँ इस इवेंट की स्पॉन्सर्स थी और प्रेस से जुड़े लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। और इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, इंटेलेक्चुअल टॉक्स में यहाँ पे सोया के विषय पे बहुत अच्छी बात की गई और सोया के साथ साथ और भी जो विषय थे उन विषय पे भी बात की गई मुख्य तौर पे। और यहाँ पे उन समस्याओं का भी एक तरीके से जिक्र किया गया जो पोल्ट्री की हाल फिलहाल में समस्याएं बनी हुई है। मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई और विधायक महिपाल डाडा जी, हमारे पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रमेश चंद्र खत्री जी और हमारी पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारे ऑफिस बेरर और पोल्ट्री इंडस्ट्री से आए सभी लोग, मैं अब आपके सामने जो हमारा पीएफआई का पिछले तकरीबन 2 साल का जो कार्य है उसको आपके सामने रखूँगा। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से समस्त देश में लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन की उससे भयभीत होकर सभी स्टेट ने अपने बॉर्डर सील कर दिए, जिसके कारण पोल्ट्री का किसान संकट में खड़ा हो गया। इस वक्त पीएफआई ने निरंतर रूप से अपने मंत्रालय से बात करके सभी राज्यों के बॉर्डर खुलवाने का काम किया और पोल्ट्री को एसेंशियल सर्विस में डलवाने हेतु प्रयास किया, जिसमें हम सफल भी हुए। हम हमारे उस समय की मंत्री श्री गिरिराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे मंत्रालय का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारा सहयोग दिया। इसी दौरान एक ऐसा किस्सा भी हुआ जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। दिल्ली में एमसीडी ने सभी रेस्टोरेंटों पर पोस्टर चिपका दिए और इसमें लिख दिया कि चिकन खाना सेफ नहीं है, जिसकी पीएफआई ने कड़ी निंदा करते हुए फिर मंत्रालय से बात की और जिस पर उस समय के हमारे मंत्री माननीय गिरिराज जी ने तुरंत एक्शन लिया। और मंत्री जी ने तो हर न्यूज़ चैनल पे यहाँ तक कहा कि चिकन खाना सेफ है और मैं भी हर रोज चिकन खाता हूँ, जो अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व बात थी। मंत्रालय से हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री ओपी चौधरी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एमसीडी से बात की और ये पोस्टर उतरवाए। इसी दौरान चिकन की सभी दुकानें दिल्ली में बंद कर दी गई, जिसको पीएफआई मंडीदारों ने और अन्य सदस्यों ने अपने अपने स्तर पर कोशिश करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा खुलवाने में हम कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि पोल्ट्री का और समस्याओं का आपस में एक बहुत ही विशेष लगाव है, क्योंकि जैसे ही कोरोना गया बर्ड फ्लू सामने आके खड़ा हो गया। पीएफआई ने इस समस्या को फिर हमारे राज्य मंत्री संजीव बालियान जी के सामने रखा, जिस पर मंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भरोसा दिलाया और तुरंत सितंबर एंड में मीटिंग कॉल की। इस मीटिंग में पोल्ट्री के सभी स्टेक होल्डर, पोल्ट्री साइंटिस्ट मौजूद थे और सारा विचार विमर्श करने के बाद एक कमेटी का गठन हुआ, जिस पर अभी काम चल रहा है। मंत्री जी ने खास तौर पर निर्देश दिया कि इस समस्या का समाधान शीघ्र ही निकाला जाए। पीएफआई इस काम पर लगातार लगी है और आशा करते हैं कि इसके परिणाम जल्दी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार पोल्ट्री की एक और समस्या जो पोल्यूशन से संबंधित है, पिछले काफ़ी समय से पोल्यूशन के नए नियम कानून बन रहे हैं, जिसमें कुछ एनजीओ की डिमांड थी कि पोल्ट्री को ग्रीन कैटेगरी से निकालकर ऑरेंज या रेड कैटेगरी में डाला जाए, ताकि पोल्ट्री किसी भी गांव से कम 2 किलोमीटर हो, पानी के स्रोत से 1 किलोमीटर हो और नेशनल हाईवे से भी 1 किलोमीटर हो, जिसके कारण पोल्ट्री करना लगभग असंभव हो जाता। पीएफआई ने निरंतर लंबे प्रयास से इस सब कंडीशन में रिलैक्सेशन के लिए काम किया, परंतु इसके बावजूद गौरी मोल्की के एनजीओ ने एनजीटी में फिर एप्लीकेशन लगाकर पोल्यूशन गाइडलाइन में कंडीशन को और कड़ा करने की मांग की है। यह लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, जिसके लिए पीएफआई और आप सबके सहयोग की दरकार रहेगी और हम सब मिलकर एकजुट होकर एनजीओ का सामना करेंगे तथा पोल्ट्री किसानों के हित में खड़े रहेंगे। पिछले समय में एक बहुत ही बड़ी समस्या हुई सोयाबीन के बढ़ते हुए रेट,
केवल पोल्ट्री के लिए ही नहीं अपितु फिशरी और डायरी सबके लिए गंभीर समस्या थी। इसमें सभी एसोसिएशनों का और स्टेक होल्डर का और पीएफआई का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से जीएम सोयाबीन के इंपोर्ट करने की परमिशन मिली। परंतु केवल इंपोर्ट अलाउ होने से ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसके बाद भी डिपार्टमेंट लेवल पर अनेक अड़चनें रही, जिनका समाधान पीएफआई ने और एसोसिएशनों ने सब ने मिलकर निकाला, जिससे इंपोर्ट का रास्ता साफ हुआ। फिलहाल सोया में रेट फिर बढ़ने लगे, जिससे फिर से सभी ने सामूहिक प्रयास किए, जिसका परिणाम आपके सामने है और सरकार ने सोया के फ्यूचर ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। अब समय के अभाव को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी पीएफआई ने बहुत छोटे छोटे काम हैं जो समय समय पर करती आ रही है और आगे समय समय पर करते रहेंगे। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।